तो अगर आप भी धोनी की तरीके बेड में खेलना चाहते हैं, हेडशॉट भी लगे और जल्दी से आउट भी ना हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि हमारी मेंटल इलनेस जो है वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का सबसे बड़ा रीजन है। वो टेम्परेचर बताने लायक भी नहीं रहेगा। हेलो एवरीवन, मैं राहुल और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जो है हमारा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जिसे हम शीघ्र पतन भी बोलते हैं। उससे शुरू करने से पहले मैं थोड़ी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। जिसने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है, जो कि हमारा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नपुंसकता के ऊपर था, तो उस वीडियो को जिसने अभी तक नहीं देखा वो मेरे फेसबुक पेज पे या फिर यूट्यूब चैनल पे जाकर के वो वीडियो देख सकता है। उसमें बहुत यूज़फुल जानकारी दी गई है और कैसे आपको उस बीमारी से बचना है, उसके डायग्नोज क्या है, किस डॉक्टर के पास जाना है, या फिर आप पहले से बहुत सारी दवाएं खा रहे हैं तो उनसे कैसे बचना है, उनके एक्सेसिव यूज़ से कैसे बचना है, इस सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया है मैंने उसमें। तो इस वीडियो को जाकर के ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है हमारा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जिसे हम शीघ्र पतन भी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शीघ्र पतन के इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि क्या चीज़ होती है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारा शीघ्र पतन ही है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन हम पुरुषों में होने वाली एक कॉमन समस्या है, जो कि आजकल के टाइम पे हर 8वें या 9वें पेशेंट में देखी जा रही है। और ये बहुत नॉर्मल समस्या है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा हाइपर बना देते हैं हम लोग सोच करके। इससे फिर सोच करके हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और ये सारी चीज़ें शेयर भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सेक्सुअल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। और इसी वजह से ही वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं और उन्हें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है। सेक्स के दौरान या फिर इंटरकोर्स के दौरान चरम सुख तक या फिर ऑर्गन्स तक ना पहुंच पाना, या फिर जल्दी डिस्चार्ज होना, या फिर 2 से 4 मिनट 5 मिनट तक हमारा इजैकुलेशन हो जाता है, इसी बीच में ही हमारा इजैकुलेशन हो जाता है। तो अगर आप भी धोनी की तरीके बेड में खेलना चाहते हैं, हेडशॉट भी लगे और जल्दी से आउट भी ना हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत यूजफुल होने वाली ये वीडियो आपके लिए। इस प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या से, इस शीघ्र पतन की समस्या से बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी मानसिक बीमारियां होने लगती हैं। और फिर मानसिक तौर पर जब बीमार हो जाता है इंसान, तो उससे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं ऐसे बीमारियों में, क्योंकि हमारी मेंटल इलनेस जो है वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का सबसे बड़ा रीज़न है। वैसे भी आजकल की बिजी लाइफ, पैसा, जॉब, बेरोज़गारी, और इस गवर्नमेंट में तो वैसे भी बहुत सारी बेरोज़गारी फैल रखी है, तो इस टाइम पे मानसिक तौर पे आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर उन्हें ऐसी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, या सेक्सुअल बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज होने लगती हैं। और अगर हम एक एवरेज कैलकुलेट करें तो हर 100 में से 30 पेशेंट जो है, 30 लोग जो है इस बीमारी से परेशान है। तो एक एवरेज अगर लें तो 30% लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर PME जिसे हम बोलते हैं, इस बीमारी से परेशान है। और कितना बड़ा परसेंटेज आप खुद इमेजिन करिए। और इधर एक ग्राफ भी दिख रहा होगा, तो आप इस ग्राफ को देख करके आप इजीली एनालिसिस कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये रेशियो कितना ज़्यादा है, 100 में से 30%। तो ऐसी बीमारियों से बचने के लिए हमें अच्छे डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, लेकिन हम लोग अच्छे डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। अच्छे मेडिकेशंस लेने चाहिए, अच्छे फूड लेने चाहिए, जो कि मैं प्रॉपर आगे डिस्कस करूँगा। तो चलिए हम PME, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन के सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि हम इस बीमारी से परेशान हैं या फिर इस बीमारी से हम ग्रसित हैं। तो चलिए पहले हम उनके सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, अगर इंटरकोर्स के टाइम पे या फिर सेक्स के दौरान पे आप 30 से 40 सेकंड में या 50 सेकंड में ही अर्ली डिस्चार्ज हो जाते हैं, या फिर आप जब अपने पार्टनर के साथ हॉकी पॉन्की करने जाते हैं और आपका थर्मोमीटर सेटल डाउन हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उस टाइम पे आपको अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है, तो आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है। या फिर आपके पार्टनर के साथ अपना रिलेशन बनाते समय आपके पार्टनर के सेटिस्फाई होने से पहले आपका इजैकुलेशन हो जाता है, आपका शीघ्र पतन हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि आपको शीघ्र पतन का समस्या है या फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का समस्या है। तब हम कह सकते हैं कि आपकी मशीन में गड़बड़ी है या फिर आपकी मशीन ख़राब है। या फिर आप अपने पार्टनर के सामने थोड़ा सा डर में या फिर हेजिटेशन में या फिर शर्म के मारे 2 या 3 मिनट पहले ही इजैकुलेशन हो जाता है आपका, तो आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर शीघ्र पतन का समस्या है। और ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, जितने भी पॉइंट डिस्कस किए, ये सारे पॉइंट्स अगर आपको 2 या 3 महीने से 4 महीने से अगर आप ये सारी दिक्कतें फेस कर रहे हैं, तब हम इसे एग्जैक्टली प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन की समस्या कहेंगे। इससे पहले अगर आप अपने पार्टनर के साथ पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार सेक्स करने जाते हैं, उस टाइम पे अगर आपका इजैकुलेशन हो जाता है, शीघ्र पतन हो जाता है, तो वो थोड़ा सा डर की वजह से, फियर की वजह से, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं है, या फिर उतना आप दोनों लोग फिजिकली वर्कआउट नहीं करते, ओरल सेक्स नहीं करते हैं, उस टाइम पे अगर आप इजैकुलेट जल्दी हो जा रहे हैं, तो ये इसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर शीघ्र पतन की समस्या नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप 2-3 महीने, 5 महीने अगर आपको हो गए हैं
ये समस्याएं दिक्कतें आपको बार बार आ रही हैं तो फिर आपको इसके लिए डॉक्टर के पास मूव करना चाहिए, या फिर कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं या फिर रेमेडीज़ हैं या फिर कुछ आयुर्वेदा आपको ट्राई करना चाहिए, या फिर कुछ एक्सरसाइज होती हैं वो सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले आप अच्छी चीज़ ये करें कि आप अपने डॉक्टर के पास चले जाए, किसी एंड्रोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट या फिर यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको बेस्ट सजेशन देगा कि आपको इसके आगे क्या करना है। तो आइए अब हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर शीघ्र पतन के कुछ कारण के बारे में जान लेते हैं, कुछ कॉजेज़ के बारे में जान लेते हैं कि किन कारणों से ये हमें समस्या अक्सर हो जाती है। तो इसके 2 पॉइंट्स हैं, एक है फिजियोलॉजिकल कारण, एक है बायोलॉजिकल कारण। तो इन दोनों पॉइंट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल कारण डिस्कस कर लेते हैं कि हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि नहीं, हमें चरम सुख मिलेगा कि नहीं, हमें संतुष्टि मिलेगी या नहीं। ये बहुत सारे लोगों में मन में जहन में भरा हुआ है, तो पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। फिजियोलॉजिकल रीज़न का सबसे पहला पॉइंट है परफॉर्मेंस एंजाइटी। इसका मतलब है जब आप पहली बार सेक्स करते हैं तो उस समय ये डर रहता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, या फिर ये डर भी बना रहता है कि मैं अपनी वाइफ के सामने, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने पूरा परफॉर्मेंस दिखा पाऊंगा कि नहीं, मुझसे हो पाएगा कि नहीं, मेरी वाइफ या मेरी जीएफ मेरे बारे में क्या सोचेगी। तो ये से हम परफॉर्मेंस एंजाइटी बोलते हैं, इस डर से कि वो मेरे सामने वाला जो है, मेरी वाइफ है, मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर मैं पूरी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया तो मेरे बारे में क्या सोचेगी। तो इसे हम परफॉर्मेंस एंजाइटी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों में डर बैठा रहता है। बहुत सारे लोग संकोच में वो पूरा परफॉर्म नहीं कर पाते, उनका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जिससे शीघ्र पतन बोलते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है। फिजियोलॉजिकल रीज़न का दूसरा पॉइंट है तनाव, डिप्रेशन, जिसे मानसिक चिंता भी कह सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि मानसिक तनाव होने की वजह से, या फिर किसी काम का प्रेशर है या फिर कोई फाइनेंशियल प्रेशर है, उसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते एक दूसरे के साथ। और डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर परेशान रहना हमारे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का सबसे मेन कारण है, क्योंकि हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से, और फिर हमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर शीघ्र पतन का सामना करना पड़ता है। और ऐसे ही अगर ये लंबा चलता रहता है तो हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। बाकी डिप्रेशन, एंजाइटी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बन सकता है, तो आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में आपको इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो ज़रूर दूंगा। बाकी मेरे कमेंट्स में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सच एंजाइटी, डिप्रेशन के बारे में आप वीडियो बनाइए, आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रखा है, हमारी इंडिया में मोस्टली बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो मैं आने वाले समय में ज़रूर बनाऊंगा। बाकी अभी हम मूव करते हैं अभी आज के टॉपिक में। और तीसरा फिजियोलॉजिकल रीज़न है हमारा लो सेरोटोनिन लेवल। सेरोटोनिन जो है हमारे ब्रेन हार्मोन है, जो कि हमारे मूड को स्विंग करता है। जब भी हम कभी डिज़ायर की तरफ जाते हैं, सेक्स करने जाते हैं, उस टाइम पे ही हमें हमारी मूड बनाता है, हमारे बॉडी का मूड बनाता है कि हम उसी चीज़ की तरफ कंसंट्रेट करें, हम किसी और तरफ डाइवर्ट ना हो। तो सेरोटोनिन हार्मोन का सिर्फ एक ही काम है, वो आपके मूड को बनाता है। या फिर हम इसे बहुत शॉर्ट में समझें तो इसे ये कह सकते हैं कि जा बसंती दिखा दे अपना जलवा। सेरोटोनिन हार्मोन का लेवल जब हमारी बॉडी में कम हो जाता है, उस टाइम में हमारी सेक्सुअल डिज़ायर जो होती है बहुत कम हो जाती है, या फिर हमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, शीघ्र पतन की समस्या अक्सर बन जाती है, जिनके अंदर सेरोटोनिन हार्मोन्स का लेवल बहुत कम होता है, या फिर उन एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह से ये हार्मोन जो है प्रॉपर सीक्रेट आउट नहीं हो पाता है, स्प्रेड आउट नहीं हो पाता है हमारी बॉडी में। तो सेरोटोनिन हार्मोन को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जब ये कम बनता है तो आपकी बसंती का भी मन बहुत कम होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब लो सेरोटोनिन लेवल होता है तो हमारे पीनिस का जो इरेक्शन है या सेंसिटिविटी है बहुत तेज़ हो जाती है। इसी वजह से हमारा पीएमई कॉज हो जाता है और हमें शीघ्र पतन जल्दी हो जाता है। या फिर ये भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेरोटोनिन लेवल जब कम होता है तो हमारा जो पेनिस होता है वो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। उस टाइम पे फिर हमारा इजैकुलेशन जो बहुत फास्ट हो जाता है, जैसे अभी हमने स्टार्ट किया, तो हो सकता है वो 10 सेकेंड में, 25 सेकेंड में, 30 सेकेंड में, 1 मिनट के अंदर ही वो हमारा इजैकुलेशन हो जाए, तो आपको शीघ्र पतन की समस्या कंफर्म है। बाकी सेरोटोनिन को हम प्यार वाला हार्मोन या फिर लविंग हार्मोन भी बोलते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर आपको सेरोटोनिन हार्मोन के ऊपर प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप सबके लिए वो वीडियो भी ला दूंगा। तो आइए हम फिजियोलॉजिकल रीज़न के चौथे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है सेक्सुअल हैरेसमेंट। इट मीन्स ऐसी महिलाएं या पुरुष जिनका मानसिक तौर पे या फिर शारीरिक तौर पे बहुत पहले, या फिर जब वो टीन एज की थी, या फिर 20 साल किससे छोटी थी, या फिर 25 साल की उम्र में उनका कभी मानसिक या शारीरिक तौर पे शोषण हुआ है, जिसकी वजह से उनके अंदर सेक्स को लेकर के बहुत सारी मानसिक या फिजिकली धारणाएं बन जाती हैं, जिसकी वजह से उनका उस चीज़ पे मन नहीं लगता, उनको वो डिज़ायर नहीं मिलता, इस वजह से उनका इजैकुलेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मेन कारण है, और हमारे इंडिया में ये कारण बहुत ज़्यादा देखा गया है। उन्हें डराया भी गया हो, या फिर ऐसे बहुत सारे रेप वाले विक्टिम भी मिल जाएंगे आपको, जो आजकल की लाइफ में जिनके पहले रेप हो चुके हैं या सेक्सुअली हैरेस हो चुके हैं, उनका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है, फिर भी वो अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो आपको आपके सराउंडिंग में भी
20% लोग ऐसे हैं जिनका ऐसे सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया, उनका सेक्सुअली हरासमेंट हुआ है, लेकिन वो अभी अपनी लाइफ बहुत नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर शीघ्र पतन जैसी समस्याएं बहुत ज़्यादा बनी रहती हैं। फिजियोलॉजिकल रीज़न का 5वां पॉइंट है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग अपने रंग, रूप, रहन सहन, कपड़े या फिर जाति, इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो इस वजह से भी उन लोगों का शीघ्र पतन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस होता है कि उन्हें लगता है कि मैं लोअर कास्ट का हूँ, या फिर मेरा रंग काला है, या फिर मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं, मेरे पास अच्छी बाइक नहीं है, मेरा अच्छा घर नहीं है, मैं अच्छा खाता नहीं हूँ, अच्छा पहनता नहीं हूँ। तो ऐसे बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग अपने अंदर ऐसी वहम सा पाल लेते हैं कि मेरे से ज़्यादा अच्छा है वो मेरा सामने वाला, तो हाउ कैन आई स्टैंड ऑन देम। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि जैसे बहुत सारे लोगों को अपने शरीर पे भी बहुत सारा कमी लगती है, जैसे किसी के सर में बाल नहीं है, किसी की आँख गड़बड़ है, या किसी का हाथ प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या फिर किसी का लिंग छोटा है या फिर टेढ़ा है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो आदमी अपने मन में ही वहम बैठा लेता है, और वो भी सोचता है कि मेरी सामने वाला पार्टनर जो है, या फिर मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी वाइफ जो है, वो कैसे क्या सोचेगी, और इस डर की वजह से भी उन लोगों का बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, शीघ्र पतन हो जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्ट है इस सारी चीज़ को कॉज करने के लिए। तो आइए अब हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन के बायोलॉजिकल कॉजेज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे वर्कआउट करते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल बैलेंस है, शुगर का पेशेंट है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, डिप्रेशन का पेशेंट है, या फिर यूटीआई इन्फेक्शन हो रखा है, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, कमज़ोर रहता है, उसे आलस आता है, या फिर आपके प्रोस्टेट में सूजन रहती है, एनलार्जमेंट रहता है, वो साइज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो ये भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो आइए अब हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के तीसरे कारण पर ध्यान देते हैं, जो कि हम सुबह से लेकर शाम तक डेली करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा एसेंशियल भी है, ज़रूरी भी है, जो कि हमारा डाइट है, खाना पीना, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आजकल की हमारी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, बिजी लाइफ में हमारे खाने पीने का पैटर्न पूरा उथल पुथल हो गया है, आगे पीछे हो गया है। सुबह का चीज़ हम शाम में खाते हैं, शाम का चीज़ हम सुबह खाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं, फाइबर्स का इंटेक बहुत कम कर देते हैं, फाइबर बहुत कम खाते हैं, जैसे चना है या फिर और बहुत सैलड्स वगैरह हैं, ये बहुत कम खाते हैं, और पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं हम लोग, और लेडीज़ तो बहुत कम ही पीती हैं, और ऐसे गर्मियों के टाइम पे तो हमें पानी का इंटेक ज़्यादा वैसे भी करना चाहिए। और जंक फूड हम लोग डेली टोटल लाइफ में बहुत ज़्यादा हम लोग इंटेक करने लगे हैं, समोसे, चाट, बतासे, पानी पूरी, गोलगप्पे, और पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मैगी, सारी चीज़ें, बहुत सारे जंक फूड है। मैं सबका नाम लेने बैठूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे जंक फूड है जो हम लोग डेली टुडे लाइफ में अपनी डेली नीड में हम उन्हें शामिल कर लिया, जैसे हमने ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम 20-25 साल पीछे जाएं और फिर एनालाइज़ करें कि ये जो जंक फूड आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गए, 20-25 साल पहले बिल्कुल नहीं थे, जिसकी वजह से हेल्दी भी रहते थे और फिट भी रहते थे। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, न्यूट्रिशन की कमी है, ओमेगा 3 हम लोग बहुत कम लेने लगे हैं, और वीकनेस हमें रहता है। तो ये भी सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होता है पीएमई का, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का। तो आइए अब हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर शीघ्र पतन के सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे आपकी आपके थर्मामीटर की भी बैटरी डाउन हो गई है, फुस हो गई है। तो आइए अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं, पर कुछ मेजर सिम्टम्स हैं, कुछ मेजर लक्षण हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें ऐसी प्रॉब्लम्स है। जैसे हमारा ऑलरेडी डिस्चार्ज होना, 1 मिनट के पहले डिस्चार्ज हो जाना, उसके बाद फ्रस्ट्रेशन वगैरह है, गुस्सा बहुत आना है, या फिर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह रहता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम रहता है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बीपी लो रहता है, या फिर हम मास्टरबेशन ज़्यादा करते हैं। एक्सेसिव अमाउंट में मास्टरबेशन करना भी एक घातक है, हमारे पीएमई को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। और कई बार हमें अर्ली डिस्चार्ज होने की प्रॉब्लम बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे क्लिनिकल स्टडीज़ में, बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी बताया है कि एक्सेसिव अमाउंट में मास्टरबेशन करना, हस्तमैथुन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है। इसलिए हमें मास्टरबेशन से भी बचना चाहिए, और भी जितनी मैंने टाइप्स बताएं, कैटेगरीज बताएं, जितनी पॉइंट्स बताएं, उन सब चीज़ों को भी हमें अवॉइड करना चाहिए, जिससे हम अपने प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को, शीघ्र पतन को हम इम्प्रूव कर पाएँ, और हम अपने पार्टनर के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ ज़्यादा देर तक हॉन्की पॉन्की कर पाएँ, और हमारा थर्मामीटर भी डाउन ना हो। तो आइए अब हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के शीघ्र पतन के काउंसलिंग के बारे में जान लेते हैं कि जो हमारे हेल्थ एडवाइजर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे सेक्सोलॉजिस्ट हैं, एंड्रोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, वो कैसे आपकी काउंसलिंग करेंगे और कैसे आपको बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो काउंसलिंग में हम पेशेंट के सबसे पहले पास्ट हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं कि आपको ये समस्या कब से फेस करनी पड़ रही है, महीने, 2 महीने, साल भर, या जब से आपको दिक्कत है, तो आप मुझे खोल के बताएं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग,
सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से, आपको जो भी डॉक्टर आपको काउंसलिंग कर रहे हैं, आपको उससे डिटेल में सारी चीज़ें बतानी है। अगर आपको कोई डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, आप उनसे बताने में शर्मा रहे हैं, आपको लगता है हेजिटेशन सी होती है, तो आप मुझे फेसबुक पे, मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझसे प्रॉपर कंसल्टेशन ले सकते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा आपको किस डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए जाना चाहिए। और अगर आप कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं तो उसके बारे में भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको बेस्ट एडवाइस दूंगा, आपको बेस्ट तरीके से बता दूंगा कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर ये दवाई कंटिन्यू करनी चाहिए। तो आप मुझे मैसेजेस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो बिल्कुल आप उन्हें दिखाएं। लेकिन मैं डॉक्टर भी सजेस्ट करूंगा कि आप किसी सेक्सोलॉजिस्ट या फिर एंड्रोलॉजिस्ट या फिर यूरोलॉजिस्ट को ही दिखाएं, या फिर स्पेसिफिक ऐसे MBBS डॉक्टर को दिखाएं, ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाएं, ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएं।